हम लोग पहुंचे हैं अपना आशियाना में और आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। एक बेटी बैठी हुई है, साथ में उनकी माँ है और परिवार के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ वजह है उनके यहाँ आने की? आइए बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले गुलाटी जी से ही बात कर लेते हैं क्योंकि आशियाना में हैं हम, तो उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। गुलाटी जी किस लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और कौन लेके आया है? हम तो वैसे जा रहे थे असंध रोड पे, देखा कि नहर में इकट्ठे हुए हैं और ये लड़की पता लगा कि नहर में छलांग लगाने के लिए जा रही थी। तो लोगों ने इसको रोका भी, जैसे हम भी गए, हम इसके पास जाके कहा बेटा क्या बात है? तो कहते कि मेरे घर वाला मुझे मारता है और जिसके कारण मैं परेशान हूँ। पैरों में चप्पल नहीं थी, फिर इसको चप्पल, यहाँ आके चप्पल भी डलवाई हमने और इसको आराम से यहाँ लेके बैठ के इसको समझाया। फिर इसकी मम्मी पापा का इससे पता पूछा तो इसके परिवार को ढूंढते ढूंढते इसकी माँ को अभी यहाँ बुलाकर लेकर आए हैं। तो ये लड़की का कहना खुद है कि 6.5 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और इसने लव मैरिज की है। तो ये छोटी सी उम्र है और बच्चे बिछड़ जाते हैं, बिखल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हर माँ बाप को अपनी बेटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहीं ना ऐसे बिछड़े, और उसके बाद अगर बिछड़ भी जाते तो उसको संभालना चाहिए। जब इसकी माँ के पास गया तो पता लगा, मैंने कहा आपकी बेटी ऐसे ऐसे छलांग लगा रही थी। तो वो कहती है जी इसको बुला, कहते जी वो अगर हम इसको अपने घर में रखते हैं तो जो इसका घर वाला है वो गुंडे लेके आ जाता है, हमारे को भी मारता है, इसको जबरदस्ती ले जाता है। तो ये कार्य है। तो कहते हैं पुलिस में भी हमने रिपोर्ट की है, मगर पुलिस भी ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं प्रशासन से भी कहूँगा और ऐसे बच्चों का ध्यान भी रखा जाए। ऐसा गलत कदम अगर हम ना पहुंचते, हो सकता है ये छलांग, मैंने इससे पूछा तो छलांग लगा देती, कहती मैं लगा देती। तो इतनी नहर चल रही है तो दोनों घरों के लिए मुश्किल है, घर तो दोनों उजड़ जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए बच्चों को भी, उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा तो कर्म है, फर्ज है। मेरे साथ कमल गुलाटी जी भी गए, हम दोनों इसको लेकर कि कहीं भी ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो। जन सेवा दल का एक ही कार्य है कि हर समस्या का जो हल है उसको निकालना चाहिए। उसके लिए हम लाए हैं, इसके माँ बाप को बुलाया है और आगे की कार्रवाई जैसे होगी, इनका परिवार जैसे कहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो देखिए चमन गुलाटी हमारे साथ जनसेवा दल से और अपना आशियाना चलाते हैं और उनका कहना है कि ये कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें पता लगा कि एक बेटी जो है नदी किनारे बैठी है और नदी में छलांग लगाने की तैयारी में है। इतना सुनते ही ये लोग अलर्ट हो गए, तुरंत हरकत में आए और बेटी के पास पहुंचे और समझा बुझा करके आशियाना में लेकर के आए। तो आइए बेटी हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, नहर पे क्या करने गए थे? वैसे ही गई थी कूदने। क्यों, वजह क्या है? मेरे पति से लड़ाई हो गई थी। तो पति से लड़ाई हो जाए तो फिर नहर में कूदने चले जाओ? उन्होंने बोला घर से निकल जा। पहले तो मेरे घर आया, मेरे को लेके गया मेरी मम्मी के यहाँ से। अच्छा। कि नहीं रहना है, क्योंकि मैं अपनी मायके आती हूँ तो वो मार पिटाई करता है मेरे माँ बाप के साथ, कहता कि घर चल। और अब घर लेके गया तो कहता अब तू अपने घर चल। क्या करता है पति आपका? चिट्टा पीता, खाता पीता है बस, वो काम कुछ नहीं करता? चोरी करता है। अच्छा, मतलब दिन में नशा करो, रात में चोरी करो। तो फिर घर का खर्च कैसे चलता है, गुजारा कैसे चलता है? दाल रोटी समय पे मिलती है? चोरी करता है जो कि कभी होती है कभी नहीं होती है। कभी मतलब भूखा उसका रहना काम पड़ता यही है, कभी खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो आपके माँ बाप ने जब आपकी शादी की थी उन्होंने देखा नहीं था लड़का क्या करता? मम्मी ने शादी नहीं करी थी। अच्छा। हमने खुद करी थी। अच्छा। मम्मी तो मेरे को रोक भी रही थी, मेरे पापा ने भी रोका था, लेकिन हम रुके नहीं थे ना। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था कि ये क्या कुछ करता है? पहले नहीं पता था? पहले नहीं करता था, अब करने लग गया। अब शायद पहले भी करता था पर इतना वो नहीं था, मतलब बताया नहीं था। कैसे इसके चक्कर में कैसे आ गई? पता नहीं, इसने मेरे ऊपर पता नहीं क्या करवाया क्या नहीं करवाया, दिमाग घुमा दिया। घर वालों की तो सुनती नहीं अब है। क्या लगता है, अब मतलब वो तेरी नहीं सुनता और उसकी? प्रेगनेंसी चल रही है मेरे, तो नहीं कहता ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा। ये मेरे 3रा महीना चल गया है। हाँ। तो नहीं कहता बच्चा मेरा नहीं, पता नहीं किसका है। अच्छा, बस इसी बात से दिमाग खराब है आपका? हाँ। तो क्या लगता है कि आजकल के बच्चे, जैसे आपने लव मैरिज की, आपने घर से मर्जी के, घर वालों की मर्जी के बिना शादी की, सुरक्षित है ऐसी शादी? बिल्कुल भी नहीं। अपने माँ बाप की मर्जी से करो तो बहुत ठीक रहेगा। कितना समय हो गया मुझे शादी को 6.5 महीने हो गए। हाँ, मतलब 6 से 7 महीने हो गए। हाँ यही मान लो। तो 6-7 महीने में कुछ पल ऐसे आए जो आपने सुकून से बिताए हों? एक भी दिन नहीं।
एक भी दिन नहीं। पढ़ी लिखी हो आप? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, अनपढ़ हो आप। लेकिन अनपढ़ तो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बड़ा सोच समझ के कदम उठाते हैं। आपने ऐसे ही, कहते हैं ना, पढ़े लिखों का दिमाग तो चढ़ जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, सब कुछ जानते हैं। आपने कैसे ये कदम उठा दिया अपने माँ बाप की मर्जी के? दिमाग घूम गया था, दूसरे भड़का ही देते हैं। तो आगे क्या इरादा है अब मुझे उसके पास नहीं जाना बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं जाना। आप ये कहते हो मायके जाते हो तो वो मार पिटाई करता, उससे कैसे छुटकारा पाओगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल है ये भी आपकी जिंदगी में। अगर वो फिर आपके साथ आके मार पिटाई करता है, उसके लिए कुछ सोचा है? उसने खुद कहा अब नहीं आऊंगा मैं बुलाने। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं सोचोगे कि कहीं जाके मरूं, कूद जाऊं या कुछ खा लूं? क्योंकि कहीं आप जो गलत कदम उठाएंगे ना, तो अब कहते हो उस पे तो कोई फर्क नहीं है, वो तो नशेड़ी है, उसे तो नशा करना पड़ा रहना है कहीं भी। लेकिन आपके माँ बाप, आपकी लाइफ पे जो असर पड़ेगा, अब आगे भी सोच यही है या बदलोगी अपने आप को? बदलूंगी। बदलोगे? मतलब जिंदगी को जीना है। हम्म। तो देख सकते हैं, लक्ष्मी है, बच्चे हैं, और आपको बताते हैं उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 20वें साल में लग रही हूँ। 20। तो उम्र ये ऐसी होती है कि बच्चे बहक ही जाते हैं, और ये भी बहक गई। और बहकने के दौरान इसने ये भी नहीं सोचा कि सामने वाला शख्स जिससे ये शादी करने जा रही है वो कैसा है, कैसा नहीं है। और आजकल अक्सर होता यही है, जो बेटियां अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करती हैं, ज्यादातर लड़के जो है नशेड़ी निकलते हैं। ऐसे ऐसे कर्म उनके होते हैं कि अगर समाज में बताने लग जाएं तो शर्म आती है। और अक्सर ऐसी जो बेटियां हैं, या तो जैसे ये आज अपनी जान देने के लिए निकली थी, या तो कहीं नहर में कूद करके जहर खा करके, या फिर फांसी लगा करके अपनी जान दे देती हैं, या फिर उनकी जिंदगी जो है बद से बदतर हो जाती है। जैसे इस बेटी का कहना है कि 6-7 महीने इसकी शादी को हो गए, लेकिन एक भी दिन सुकून का नहीं बिता सकी ये। तो आइए, इनकी मदर जो है वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंसू है। बेटी आपकी? मेरी है। अच्छा, जब इसने शादी की, आपको पता है? पता है, ये अपनी मर्जी से हमारे से लड़ाई करके अपनी मर्जी से इसने सब कुछ करा है। तो फिर भी हमने कहा चल भाई बच्चा है, कर लिया, कोई बात नहीं, ढंग से रह रही है, कोई नहीं। हम दूर से ही देखते थे इसको, हम अपने घर नहीं बुलाते थे। तो इसके के कई बार पड़ोसियों ने आके बोला तेरी लड़की को बहुत मारा। मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर उनके घर वाले आते हैं ना तो हमारे को मारते हैं, गुंडे बुलाते हैं हमारे को मारने के लिए। इतने इतने मतलब आप इसके घर भी नहीं जाते, फिर भी आपके घर गुंडे? हाँ, फोटो है मेरे पास में, आपको दिखाते हैं हम। मतलब आप जाते भी नहीं थे इसके पास नहीं, मिलने हम के लिए? जाते आने ही नहीं देते हमारे को, इनके घर ना आने जाने देते इनको। अच्छा, फिर हाँ, उसके बावजूद भी आपके साथ मार पिटाई? कहाँ, ये मेरा घर वाला है, इसको हम कबाड़ा चुगने जाते हैं, इसको धमकी दे रखी है कि कहीं मिलेगा तो तेरे को जान से मार देंगे हम। मेरे ऊपर कंच की बोतल मेरे को पेट में मारने के लिए आया था। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों तो नहीं मैंने करवाते? करी थी, ये देखो सारों का करा, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे कि क्या नाम लेते हैं, जब मिल आएंगे ना तो मेरे को हमारे पास आ जाना। तो हमें जब तक हम पिट जाएंगे फिर हम क्या जा पाएंगे वहाँ। नहीं, आपने उनसे पूछा नहीं है अभी, जब हम या तो हार्ट गोडे हमारे तोड़ देगा या फिर हम मर जाएंगे तब आएंगे? हाँ, यही बात है पुलिस वालों की। पुलिस वालों से क्या पूछे, पुलिस वाले जब हमारी सुनते ही नहीं तो हम क्या करें। हमारा तो कबाड़े का काम है, बता हम क्या क्या करें। बच्चों की इधर देखे है क्या, हमारे इधर बच्चे देखे है, हम तो खुद दुखी हैं। हमारे 4 बच्चे हैं, एक और लड़की है इससे छोटी। अच्छा। और कबाड़े का काम है हमारा, हमारे को इतना दुखी कर रखा, डर के मारे हम कबाड़ा चुगने भी नहीं जाते। नाम एक बार और बता दीजिए। मेरा आंसू नाम है मेरा। तो देख सकते हैं, आशु लक्ष्मी की मदर है, और उनका कहना है कि वो लोग सारा दिन कूड़ा कचरा बीनने के बाद जैसे तैसे बच्चों का गुजर बसर करते हैं। 4 बच्चे हैं कुल इस बेटी के समेत, और इस बेटी ने अपनी मर्जी से शादी क्या की। इन लोगों के लिए जिंदगी जीना हराम हो गया। इस बेटी की तो जिंदगी खराब हुई, लेकिन माँ बाप जो है, जो बेटी के घर तक नहीं जाते हैं, बेटी को अपने घर नहीं बुलाते हैं, उसके बावजूद उनको जीने नहीं देता वो लड़का, और उसका जो है मारने की धमकी तक देते हैं। आइए, पिता भी हैं इस बच्चे के। आप पिता हैं इसके? क्या नाम है आपका? किशन। किशन, आप लोगों ने चलो शादी तो बच्चे ने कर ली, क्योंकि बच्चे जब जिद पे आते हैं, कोई उनका
देख नहीं सकता, उनके आगे हारना पड़ता है। लेकिन ऐसा जब आप लोगों के साथ कर रहा है, दिन रात आपको धमकियां देता, मार पिटाई आप लोगों के साथ करता है, तो आपने कुछ इलाज नहीं किया उसका? जी हमने कितनी बार इलाज कराया। एक बार जी सोनीपत भी भाग गए थे अपनी मर्जी से, वहां भी हमने सोनीपत में दरखास्त दी इसकी, वहां भी कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। वहां भी नहीं कहते अभी छोटी है लड़के भी कोई बात नहीं, ले जो वहां से ही भेजे हमारे को। यहाँ माल्टन थाने में गए, यहाँ भी जाते हैं, नंबर भी रखा मैंने लड़के का, वो कहते हैं हम फोन मार के तुमको अगर कोई बात होगी ना हम फोन मार के तुमको थाने में बुला ले। हम थाने में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। उसका भाई है दूसरा भी, वो दारू वो चोरी करता है, छीना झपटी करता है, और जो इसका लोग है वो ऐसी के पाइप पुई पाड़ता है, और 2-3 इसके साथ लड़के रहते हैं। वो उसके खबरी लाल है, मैं कहीं भी निकलता हूँ उसको जाकर खबर देते हैं कि वहां गया फलाना गया। उसके चक्कर में जी मैंने छोटे छोटे बच्चों को लिए अपना काम भी छोड़ रखा है। मैं जाता नहीं हूँ, कबाड़े का काम करता हूँ, खिलौने की रेडी लगाते हैं मेरे लड़के रमल चौक के ऊपर, वहां भी जाता हूँ मैं। उसके चक्कर में जाता नहीं हूँ, घर से निकलता नहीं। और 4 दिन पहले मेरी लड़की कोठी में काम करती है, मेरी लड़की कहती है कि मैं कोठी वाले के साथ जा रही हूँ बाहर काम पे, तो उन्होंने कहती है कि तू अगर काम पे चली जाएगी तो मैं तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, तेरे माँ बाप के पीछे लग दूंगा। तो 3-4 दिन से मेरे को उन बच्चों को रखा है, कहीं भी दिखा तो मेरे को एक बार खबर दे देना, मैं काम पे भी नहीं जाता हूँ इस कारण। मतलब सारा कुछ ही आपका अस्त व्यस्त हो गया, बच्चों का खाना पीना कैसे गुजारा हो रहा है? जी सारा कुछ छोड़ रखा है, तो पता नहीं कैसे काम धंधा, थोड़ा मैं फाइनेंस पे पैसे पूसे ले लेता हूँ, उससे थोड़ा खर्चा गुर्चा चलाता हूँ जी। और एक खिलौने की रेडी है, खाली एक लड़के को भेजता हूँ, मैं तो काम पे भी नहीं जाता जी। मैंने छुट्टी मार रखी है, 10-12 दिन हो गए जी। तो देख सकते हैं पिता है बेटी का, लेकिन बेटी ने अपनी मर्जी से शादी क्या की, पूरे घर के दिन जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई घर की। और परेशान इतने ज्यादा हैं कि ये लोग काम धंधा छोड़ करके केवल और केवल इस टेंशन में रहते हैं कि कहीं बाहर निकले और इनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। और जैसा कि अभी कृष्ण ने बताया कि जो दामाद है इनका या उनका जो भाई है वो भी चोरी चकारी करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी गलती बेटी ने क्या की, उसकी सजा पूरे परिवार को मिल रही है। और तमाम उन बेटियों से जो अपने माँ बाप के कहने सुनने से बाहर होकर के जिद करती हैं कि अपनी मर्जी से शादी करेंगी, तो इस बेटी के हालात देख लीजिए। आज ये बेटी ही नहीं दुखी है, पूरा परिवार दुखी है। परिवार के साथ साथ सगे संबंधी भी दुखी हैं इस बात से, क्योंकि वो लड़का ना तो इस बेटी को जीने दे रहा है और ना ही परिवार को भी यदा कदा मार पिटाई भी इनके साथ करता है और बार बार जान से मारने की धमकी तक देता है। और पुलिस प्रशासन की बात के तो कहते हैं कार्यवाही के तो क्या कहने, ये लोग जाते हैं लेकिन इनसे कहते हैं जब कुछ होगा तब हमें बुला लेना। तो पुलिस वाला को तो वही काम है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा शायद उसी टाइम कार्यवाही करने के लिए ये लोग आएंगे, ये कहना है परिवार का, अन्यथा गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि ऐसे मामलों को लेकर के पुलिस प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या कुछ होनी चाहिए। खबर में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।